Next exercise, exercise 7.5. Question number 1 is find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow. हम यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, धन इसको सॉल्व करेंगे. अ मैन इज स्टैंडिंग, ये एक मैन है यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में, एंड इसकी हाइट क्या है 6 फीट. यहाँ पे हमने लिख देना 6 फीट. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ पे हमें एक सन हमने यहाँ पे बना देना सन, एंड यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इंक्रीजिंग, इसका एंगल क्या है. इफ़ अ मैन कास्ट अ शैडो, शैडो हमारे पास कहाँ पे होता है, ग्राउंड पे. अगर यहाँ पे मैन एक स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इसका शैडो कहाँ पे होगा, यहाँ पे ग्राउंड में, यानी कि बेस. इसकी आल्टीट्यूड इसका 6 फीट है विच इज़ हाइट, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी बेस 3.5 है. इसका हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, यानी कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है. सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम वो लिखेंगे. हाइट ऑफ मैन विच इज़ 6 फीट, यहाँ पे हमने इसको नेम देना ए बी एंड सी. हाइट ऑफ मैन ए सी 6 फीट. लेंथ ऑफ शेडो, यानी कि हमारे पास इसका ग्राउंड में जो बेस है बी सी 3.5 फीट, एंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना विच इज इक्वल टू थीटा. अब हमारे पास एक टेंजेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक साइन एंड एक कॉस. हमारे पास इन तीनों के यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं. टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस गिवन है. टेंजेंट का फॉर्मूला जो परपेंडिकुलर और बेस के इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू मैयर ए सी ओवर मैयर बी सी. मैयर ए सी यानी कि परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल्स टू 6, एंड बी सी इक्वल्स टू बेस विच इज़ 3.5. 6 डिवाइड बाई 3.5. टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. टेंजेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेंजेंट थीटा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा. टेंजेंट इनवर्स 6 ओवर 3.5 इक्वल्स टू 59.7436 इज इक्वल्स टू 59.74 डिग्री. नेक्स्ट इज अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर्स शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 25 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. यहाँ पे हमने एक ट्री पहले ड्रॉ कर लेना है एंड सन, हमें ट्री एंड सन चाहिए. यहाँ पे अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शैडो, अगेन शैडो ग्राउंड पे बनेगा तो यहाँ पे बेस इसकी 40 मीटर हो जाएगी. एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास गिवन है दिस टाइम 25 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री. अब इस टाइम हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, यानी कि हाइट ट्री की गिवन नहीं है. लास्ट में तो मैन की हमारे पास हाइट भी गिवन थी, इसमें हाइट गिवन नहीं है, तो हमने हाइट फाइंड करनी है. हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ शैडो गिवन है 40 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है 25 डिग्री, मीन्स के हम परपेंडिकुलर ओवर बेस. अगेन टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस की गिवन है विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. टेंजेंट 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से, इक्वल्स टू 18.65 मीटर. नेक्स्ट इज अ 20 feet long ladder is leaning against a wall. The bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall. Find the acute angle of elevation the ladder makes with the ground. अब हम यहाँ पे एक लैडर ड्रॉ करते हैं एंड लैडर लीन कर रही है अगेंस्ट द वॉल, यानी कि यहाँ पे ये देखें लीनिंग पोजीशन में है वॉल के साथ. ये वॉल है हमारे पास एंड ये लैडर है एंड लीन कर रही है वॉल पे. अब इसके जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द लैडर इज़ 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. इसकी बेस हमारे पास है 5 feet, यानी कि हमारे पास बेस भी गिवन है एंड हमारे पास दिस टाइम हाइपोटेन्यूज भी गिवन है 20 feet. फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ एलिवेशन. दिस टाइम हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड बेस गिवन है. अब यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन नहीं है. अब हम इसमें हमने 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है. अगर हम टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला पुट करें तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है. परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है एंड थीटा भी गिवन नहीं है, तो एक वैल्यू से हम फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हम यहाँ पे कॉस थीटा पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस की वैल्यू भी गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी गिवन है. बेस की वैल्यू 5 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 20. कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा राइट साइड पे शिफ्ट होकर कॉस इनवर्स 0.25 विच इज इक्वल्स टू 75.5 डिग्री, एंड उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स एंड मिनट्स में, which is equals to 75 degree 31 minute and 21 second. So number 4 is the base of the rectangle is 25 feet and the height of the rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base. फर्स्ट हम यहाँ पे रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे. द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 फीट, यहाँ पे बेस 25 फीट एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट. यहाँ पे लिख देंगे हम 13 फीट. एंगल फाइंड करना है. द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस. डायगोनल मीन्स द ऑपोजिट वर्टेक्स. ये हमारे पास ऑपोजिट वर्टेक्स है, इनको हम ज्वाइन कर देंगे. ये हमारे पास एक डायगोनल है. अब हमने ये एंगल इसका फाइंड करना है. बेस गिवन है एंड परपेंडिकुलर गिवन है. एंगल फाइंड करना है. अगेन टेंजेंट थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा. बेस ऑफ रेक्टेंगल ये
AB equals to 25 feet and the height of the rectangle BC equals to 13 feet. Angle of elevation यानी कि थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू BC परपेंडिकुलर ओवर बेस 13/25 विच इज इक्वल्स टू 27.47 डिग्री एंड इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स एंड सेकंड में 27 डिग्री 28 minutes and 28 seconds. Question number 5 is a rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after it travels 5000 meter. यहाँ पे एक रॉकेट ड्रॉ करेंगे. A rocket is launched and climbs at a constant angle of 80 degree. यहाँ पे angle of elevation है 80 degrees. Find the altitude of the rocket. हमने यहाँ पे इसका altitude यानी कि perpendicular find करना है. If it travels 5000 meter. यहाँ पे इसका hypotenuse गिवन है 5000 meter. बेस गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, एंगल एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज गिवन है एंड अल्टीट्यूड फाइंड करने का. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के साथ कौन सा हमारे पास फॉर्मूला है? साइन थीटा. अगर हम यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो टेंजेंट थीटा में हमें बेस भी चाहिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी चाहिए, लेकिन हमारे पास बेस भी गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर भी गिवन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे. साइन थीटा इक्वल्स टू मैयर ए सी ओवर मैयर ए बी. मैयर ए सी हमने फाइंड करना है. ए बी हमारे पास गिवन है 5000, हाइपोटेन्यूज साइन 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5000 विच इज इक्वल्स टू 4924.04 मीटर. नेक्स्ट इज an aeroplane pilot flying at an altitude of 4000 meter wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begins to descend? अब यहाँ पे हमारे पास प्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर. अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है 4000 मीटर. विशेज टू मेक एन अप्रोच टू एन एयरपोर्ट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे हमारे पास 50 डिग्री गिवन है, लेकिन एरोप्लेन क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लाई करके जब पहुँचा तो इसके साथ हॉरिजॉन्टल हम एक इमेजिनरी लाइन बना देंगे. यहाँ पे एंगल 50 डिग्री है, बेस के साथ 50 डिग्री नहीं है, फ्लाइंग पोजीशन में है प्लेन, तो यहाँ पे हम उसका एंगल 50 डिग्री बना देंगे. हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड. हमने यहाँ पे बेस फाइंड करनी है इसकी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब प्लेन यहाँ से डिसेंड करेगा. हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल द प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिंस टू डिसेंड, तो वो एयरपोर्ट से कितना यहाँ पे दूर होगा. तो ऑल्टीट्यूड ऑफ एयरप्लेन ए सी इक्वल्स टू 4000 मीटर. डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द एयरपोर्ट विच इज़ बी सी, यानी कि उसकी बेस हमने यहाँ पे फाइंड करनी है. एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम डिक्रीजिंग यहाँ पे, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. अब यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? परपेंडिकुलर एंड बेस. अगेन टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे. थीटा हमारे पास वैल्यू गिवन है 50 डिग्री. अब थीटा हमने ये वाला हमें चाहिए, ये थीटा हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास इक्वल है. अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो हमारे पास इंटरनल एंगल भी यहाँ पे 50 डिग्री है, लेकिन ऑपोजिट साइड का इंटरनल एंगल सेम होता है यहाँ पे. तो अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल 50 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 50 है. मैयर ए सी यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4000 एंड बेस हमने यहाँ पे फाइंड करनी है. टेंजेंट 50 4000 से डिवाइड हो जाएगा टेंजेंट 50 एंड मैयर बी सी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे. 4000 डिवाइड बाई टेंजेंट 50 इक्वल्स टू 3356.4 मीटर.